हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करते सब बढ़िया होंगे। देखो हमारे यहाँ पर हो गई गेहूं की कटाई शुरू। गेहूं की नहीं, चने की, मसूर की। और आंसू की मम्मी ने तो चना मसूर कब निकाला पता ही नहीं चला। देखो तो ये सारा खेत खाली हो गया है, कब निकाला पता ही नहीं चला। ये उन्नो मुसमुसी काम करनी, उसका काम है आंसू मम्मी। अभी चने निकाल रहे हैं, सब खराब हो गए हैं कल की बारिश से। कल की बारिश से हुए ना खराब। बारिश से पहले भी हो रही थोड़े। और मैं आई हूँ धनिया काटने के लिए। बंदरों ने कर दिया खराब। ये और मेरी धनिया हो गई खराब भाई। चलो मैं काटती हूँ धनिया। हाँ, ये धनिया ख़राब हो गई। काटना शुरू करती हूँ क्योंकि अब समय भी नहीं हो पा रहा था मुझे काटने का। और परसों काटने की 2 दिन पहले काटने की सोची तो दूसरे दिन बारिश आ गई थी, तो सुबह से धूप खिली थी। अब सुबह सुबह धनिया काट के भी उसमें ओस पड़ी हुई करके फिर मैंने बाद में काटा। आंसू की मम्मी के भी चने मसूर, जितनी तो कटारी हो रही खेत में भी। अरे मेरी धनिया भी सब गिर रही है काटने में, सबकी सारी की सारी। आधी धनिया मतलब मैं वहीं छोड़ के आई हूँ सारी की सारी खेत में। क्यों सब गिर गई हो? ऐसे ही काम हुए मेरे तो हमेशा। टाइम भी नहीं हो पा रहा है यार, इस बीच में तो पता नहीं क्या समय का मेरे साथ ऐसा रहा कि बिल्कुल भी समय नहीं हो पा रहा था। अभी भी कई काम पेंडिंग पड़े हैं, चलो फिर भी करने हैं ही। अकेले होना भी बहुत बड़ी महाभारत है। और आंसू की मम्मी के खेत में देखो, और एक चिड़ियों के होने का इतना फ़ायदा होता है ना। कभी भी खेतों में कीटनाशक चीज़ें कभी मत डालना, क्योंकि चिड़ियों को बहुत लगती हैं। ये चिड़ियाँ देखो सारे के सारे ऐसे छोटे मोटे कीड़ों को खा जाती हैं। हर किसी के लिए इस दुनिया में कुछ ना कुछ तैयार है। जैसे चूहा होता है तो बिल्ली तैयार है, ऐसे कीड़े होते हैं तो उनके लिए चिड़ियाँ तैयार रहती हैं। तो कभी भी अपने खेतों में कीटनाशक दवाई मत डालना जिससे कि चिड़ियों को नुकसान हो। और मेरी तो धनिया कट गई, मैंने ऊपर ऊपर काटी साफ करके। और देखो बढ़िया फल आया है चनों में। चनों में और कटारी कह रही है मैं भी, भैया क्या कहूँ, मेरे में भी अच्छा फल आया है। मुझ में भी फल बहुत बढ़िया आया है। अगले साल को और अच्छा उगूंगा मैं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि मैं मेरे को कैसे छोड़ सकते हो तुम करके। ऐसा ही होता है ना, जो चीज़ कबाड़ होती है जल्दी उगती है। और जिसके पीछे मेहनत करो वो ऐसे ही रहता है बस बेकार सा। उसके बाद मैं धनिया को ला गई घर। घर ला के मैंने पैर से धनिया माना। पैर से धनिया मारने के ना कई फ़ायदे होते हैं। जैसे कि हम जो कचरा लाए हैं हाथ के हाथ वो काम हो जाता है। और धनिया को इसे ऊपर ऊपर काटा था, इसके जो पत्ते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, धनिया की जो लकड़ियाँ होती हैं वो गाय के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गाय के लिए ठंडी ठंडी होती हैं। तो ये गाय गाय के लिए भी हो गया चारा, और हमारा भी कचरा साफ़ हो गया, और धनिया भी माना गया। और धूप में धनिया मारने से फ़ायदा ये रहता है कि अगर तुम धनिया को धूप में मानोगे तो वो धनिया जैसा दाना है ना, हरा का हरा रहेगा। नहीं तो एकदम काला पड़ जाता है धनिया, पता नहीं क्या बात है। अगर तुम आज, अगर मैं जैसे बारिश के दिन मान रही होती इसको ऐसे रख देती तो ये काला पड़ जाता। आज धूप के दिन माना है तो अब इसका कलर ना एकदम साफ आएगा। जैसे हरा दाना है हरा ही आएगा, और पीला दाना है तो पीला ही आएगा। ये तो एकदम काला पड़ जाता है धनिया, पता नहीं क्या बात है। और मैं पैर से इसीलिए मान रही थी कि कच्चे कच्चे धनिया में दिक्कत नहीं होती। और ये काम आया जैसे गाय के भी काम आ गया, हमारे भी कूड़ा करकट साफ हो गया, और 2-3 काम इकट्ठा हो गया। तो आप लोगों के यहाँ पर भी इस तरीके से मानते हैं, या फिर आप लोग किस तरीके से मानते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं हम अब थोड़ा सा ही है तो ऐसे ही मान लेते हैं, ज़्यादा तो है नहीं। अब जितना भी है अपने खेत का है तो सही है, बढ़िया करके हो रखा है। उसके बाद हम शाम को चले गए ऊपर को घूमने के लिए। बढ़िया द्यांगण की ओर चले गए थे। द्यांगण है, अडोली है, बहुत सारे घर हैं यहाँ पर, गांव है। तो क्या कहते हैं, ये है यहाँ पर डिगर देवता, जो यहाँ पर के शायद रक्षक है।
रक्षक भगवान है, इनको लोग बीड़ी चढ़ा देते हैं और भेंट तो खैर हर भगवान को ही चढ़ती है। और ऊपर ऊपर जा कर के ये है अंसारी कोट का गांव, बागेश्वर से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर, कुछ ऊपर की ओर है, क्योंकि आज हम अलग ओर गए थे, दूसरी ओर गए थे घूमने के लिए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।